नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा की चुनाव और बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं। बहुजन समाज पार्टी फुल ताकत में है। अल्पसंख्यक समाज बसपा को समर्थन कर रही है, वोट करने वाली है। उन्होंने कई प्रस्ताव सामने रख दिए। उधर बहन मायावती जी के आवास पर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो घपले घोटाले के शिकार हैं, सबने जाकर ज्ञापन दिया, कुछ प्रार्थनाएं की और अपने साथ हुए अन्याय में इंटरफेयर करने की मांग की। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बिहार की फिजा बदल चुकी है और उस बिहार की बदली हुई फिजा को बहन मायावती जी भांप गई हैं। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही वैसा ही स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो आप दिए गए QR कोड एवं फोन पे नंबर पर चैनल को आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज का कहना यह है कि भाजपा के हम नैसर्गिक विरोधी हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक रूप से हम भाजपा को वोट देना नहीं चाहते हैं, जो अल्पसंख्यक मुसलमान। दूसरा, राजद को हम वोट देना नहीं चाहते हैं। तो मेरे सामने विकल्प बचता है बसपा। मुझे आशा, उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि बहन मायावती जी किसी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे नहीं झुकेंगी। इसलिए बिहार के जो मुसलमान हैं, सबके सब बसपा को वोट करने वाले हैं। और इसी वजह से इसको देखते हुए AIMIM के नेता रामगढ़ की सीट पर पहुंच गए समर्थन का ऐलान करने के लिए। अपने मन से समर्थन, कोई शर्त नहीं। बहन मायावती जी पहले ही कह चुकी है कि हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट अकेले लड़ रहे हैं। 243 सीट पर जितने भी हमारे पास कैंडिडेट होंगे, हम हर जगह अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहन जी का पूरा ऐलान था। बसपा के लोग भी यही बात बताते हैं। लेकिन AIMIM ने कहा कि भाई मेरा कोई कैंडिडेट है नहीं, हम चाहते हैं कि हम आपको अपना वोट ट्रांसफर कर दें, हम समर्थन दे देते हैं। यही बातें उम्मीद की जाती थी राजद से मोहनिया सीट पर कि जब आपके पास कैंडिडेट नहीं था, रिजेक्ट हो गया, खारिज हो गया, तो आप भाजपा अथवा किसी डमी कैंडिडेट को समर्थन के बजाय आप बसपा को समर्थन कर देते। लेकिन नहीं, भाजपा सांसद के पुत्र रवि पासवान को समर्थन करने का ऐलान कर दिया राजद। इससे राजद की जो है साख गिरी है। अल्पसंख्यक समुदाय उन्हें डाउटफुल नजरों से देखने लग गए। जब वहां बसपा था तो आप जो है रवि पासवान का समर्थन में नारे लगाते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं। आप हैं किसके साथ? कहने का तात्पर्य है कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ हैं अथवा गैर सांप्रदायिक ताकतों के साथ। ये तेजस्वी यादव के लिए यक्ष प्रश्न बन गया है। बिहार में बहुत सारी सीट ऐसी है जहां पर महागठबंधन के कई कैंडिडेट उतर गए। वहां पर उनको लोगों को बताना पड़ता है, दरभंगा की सीट पर, कि भैया गलती से ये राजद के कैंडिडेट है, इनको वोट ना देकर आप जो है मुकेश सहनी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। अगर मैं थंबनेल में ये लगा दूं कि राजद के खिलाफ तेजस्वी यादव जी ने वोट मांगा तो आपको फेक न्यूज लगेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, महागठबंधन ने इस बार काफी गड़बड़ियां की है। कई दल जो है नामांकन कर दिए और उम्मीदवार पीछे हटने को तैयार नहीं। तो जो पार्टी के सर्वे सर्वाहे मुखिया हैं, उन्होंने अपनी जो है संबंध को, मिठास को बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। भैया ये कैंडिडेट नहीं, ये कैंडिडेट, आप इसको वोट दीजिए। लेकिन बसपा स्वतंत्र रूप से अपनी तैयारी कर रही है, वोट भी अच्छा खासा मिलेगा। उधर जब बहन मायावती जी के आवास पर यूपी में यानी लखनऊ में जब ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी इकट्ठा हुए तो उनके सामने जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम गए। तो मेवालाल गौतम जब गए तो उनके सामने कहा गया कि बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर की रैली में योगी सरकार की तारीफ की थी कि वो काम करते हैं। तो इस बार जो है हम लोगों की समस्या को किसी नेता, किसी राजनीतिक दल ने नहीं सुना।
आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, योगी सरकार के सामने मेरा प्रस्ताव रखिए, हमें आरक्षण जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ये हमें मिलना चाहिए, जो इसमें गड़बड़ी हुई इसको ठीक किया जाए। प्रश्न ये उठता है कि बहन मायावती जी ने कोई भाजपा का, योगी सरकार का प्रशंसा नहीं की थी, जो काम इन्होंने दिया वो ऐसा उन्होंने कर दिया, इसके लिए आभार जताया था, ये प्रशंसा नहीं होती है। जब आप किसी से एक गिलास पानी भी मांगते हैं और दे देता है तो आप उसे थैंकफुल जरूर करते हैं। बहन जी का जो है थैंक्स कहने का तरीका था, जो लोग प्रशंसा मान रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे मायने ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस को यह संदेश पहुंच गया है कि आगामी जो 2027 की सरकार होगी वो बहन मायावती जी की होगी। इसलिए जितने भी आंदोलनकारी, जो लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, जो सरकार से विभिन्न प्रकार की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे तमाम मांग करने वाले आंदोलनकारी अब बहन मायावती जी की तरफ रुख करने लग गए। उधर जब बहन मायावती जी को यह पता लगा कि बिहार के जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक, वो बसपा की तरफ जो है शिफ्ट कर रहे हैं, वो राजद के जो कोर वोटर थे अब सब के सब बसपा में आ रहे हैं, तो बहन जी ने लगे हाथ एक नया जो है भाईचारा कमेटी गठित करवा दिया। और वह भाईचारा कमेटी होगा दलित और अल्पसंख्यक का, यानी एक मंच पे ये दोनों नजर आएंगे, एक दलित और एक अल्पसंख्यक, यानी एक मुसलमान और एक दलित। इस भाईचारा कमेटी में तीसरा कोई नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हम अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि बहुजन समाज के अंदर जो ओबीसी समाज है, ओबीसी में एक होता है यूबीसी यानी अपर बैकवर्ड क्लास, जिसमें यादव, कुर्मी ये सब आते हैं, और राजनीतिक भाषा में कहा जाता है नव सावंत यानी सेकेंड सावंत। ये सामंतवादी टाइप के सोच के होते हैं, जैसे ब्राह्मण और बाकी जो क्षत्रिय। तो अगर ब्राह्मण क्षत्रिय जिस मंच पे हो, यादव कुर्मी को वहां एडजस्ट किया जा सकता है, सब के सब उसको बोलते हैं सर्वजन हिताय भाईचारा कमेटी। तो उस भाईचारा कमेटी में सब के सब आ सकते हैं। लेकिन एक अलग से दलित अल्पसंख्यक भाईचारा कमेटी में क्या होगा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक ये सब के सब आ जाएंगे। सबकी बॉडी लैंग्वेज एक तरह की होती है, बोलचाल भाषा सबकी एक जैसी होती है, और जीवन स्तर भी करीब करीब एक जैसा होता है। वो जितने भी हैं अल्पसंख्यक अथवा दलित, ये सब सरकार से भी काफी इग्नोर्ड होते हैं, सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती। तो इसका मतलब है कि दोनों लोगों का जो है दुख एक समान है। जाहिर सी बात है, जब दुख एक समान होगा तो दोनों में प्रेम एक जैसा होगा, उनकी जो भाईचारा कमेटी होगी काफी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में अगर दलित अल्पसंख्यक कमेटी मजबूती से काम करने लगी तो इसमें अखिलेश यादव जी का जो वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बहन मायावती जी को बिहार चुनाव में काफी कुछ संदेश मिल जाएगा। सबसे पहले तो संदेश मिल गया कि 9 अक्टूबर की रैली के बाद लोग खोजने लग गए। लोगों को ये लगा कि बहन मायावती जी जब ऐलान कर सकती हैं, एक्टिव होती हैं, तो कितना लोग पहुंच गया। इसका मतलब है कि समाज तो उनके साथ है ही, सत्ता उनके पास नहीं है, और सत्ता मिलती है वोट से। तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक वोट, दलित वोट और बाकी जो ओबीसी का वोट है, अगर सब बिखर जाता है, इसको सबको एकजुट करके अगर वोट दे दिया जाए तो बहन मायावती जी सरकार में आ जाएंगी। बिहार के अंदर अगर विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से चल रहा है, उसमें अगर 15-20 विधायक, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं कि 15-20 विधायक भी निकल जाता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी गठबंधन बगैर बसपा की सरकार तो नहीं बना पाएगी। और जब बसपा रहेगी सरकार में, बसपा के पास ये ताकत रहेगा कि गड़बड़ करोगे तो सरकार खींच लेंगे, टांग खींच लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार साफ सुथरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।